किसका वादा है? प्रभु यीशु का। यीशु मसीह का। मनुष्य का नहीं है, ये मनुष्य का नहीं है, किसका है? प्रभु यीशु। हालेलुया। बहन भाई छोड़ सकते हैं मगर माँ बाप छोड़ सकता है, माँ अपने बच्चे को भूल सकती है मगर परमेश्वर कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो हमारा बाप है। हालेलुया। क्या है? बाप। हालेलुया। तो बाप को बच्चों का फिक्र होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु के जन ने मेरे लिए बहुत ही तारीफ कर दी है, पर मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि मेरा सब कुछ आदर महिमा मेरे उस बाप को है। हालेलुया। मनुष्य इसका कोई भी आदर नहीं ले सकता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें संभाल के रखा है, हमें परमेश्वर ने बल दिया है, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन से पहले मैं बात करना चाहता हूं, फिर हम वचन में जाएंगे। हम ब्रदर साजन को आगे बुलाएंगे कि जो उसने जब से हमने कहा था, मैंने कहा था कि 5 चैप्टर पढ़ने हैं, उसको परमेश्वर कोई भी वचन गवाही करता हो, वो 5 मिनट 7 मिनट उसका समय है, वो आगे आने के परमेश्वर के वचन को शेयर करे। हालेलुया। हम साजन के लिए जोरदार ताड़ियां मारेंगे। हालेलुया। रबा को सुंदरो बादिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, मैं थोड़े बेटे लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, बोलने वाले तुसी हां प्रभु, अपने प्रभु बेटे दा प्रभु खुदाम धन्यवाद हो प्रभु, अभिषेक कर खुदाम दा प्रभु, दया कर खुदाम दा शूला प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु बोलने में सामर्थ्य है खुदाम दा, दया कर प्रभु, जब थोड़ा बेटा बोले खुदाम दा आपके वचनों को खुदाम दा प्रभु, धन्यवाद, लोगों के दिल शुद्ध ले पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। 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 सारा जय श्री। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ांगे जबूरा दी 115 बार भजन सहायता। बोल कितना 15 भजन सहायता 115 शुरू तो सानू नहीं, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ। ਕੋਮਾ ਕਿਉਂ ਆਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर की महिमा होवे कि वही सच्चा खुदा वा ते उस तो बिना से कुछ भी नहीं आ, ते ओदी ही महिमा होनी चाहिए आ। सानू हर वेले ओदी ही महिमा करनी चाहिए आ, ते वही महिमा दे लोग आ। सारे जय मसीह। जोरदार ताली मारो। हालेलुया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तैयारी ना होना हर एक जन ने। हालेलुया। हर एक जन तैयारी रहे, क्योंकि परमेश्वर आने वाला वा। हालेलुया। वचन दे विच लिखिया सदा सदा ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। हालेलुया। प्रभु दा आगमन ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਨ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। 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 प्रेज़ गॉड। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप वचन हर रोज पढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमने
गूंगी रूहें नहीं बनना। हालेलुया। कौन सी रूहें बनना है? बोलने वाली। बोलने वाली। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा कि आप छत पर चढ़कर मेरे नाम की क्या करो? मुनादी करो। हालेलुया। मैंने उसको बताया नहीं था कि आज तुम्हारी बारी है वचन की। हालेलुया। तो ऐसा ही हर के लिए होगा, तो आप केयरफुल, हालेलुया, वचन को पढ़ें। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के लिए तैयार होना है। हालेलुया। हम किसी इंसान के लिए नहीं, हमने परमेश्वर के लिए, पास्टर जॉर्ज के लिए नहीं, पास्टर शामू के लिए नहीं, पास्टर बलविंदर पॉल के लिए नहीं, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन को लगातार पढ़ते रहे और निरंतर प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। ये हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारी आत्मिक जीवन के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। हालेलुया। कौन सी? रीढ़ की हड्डी। जैसे आज हम खड़े हैं, चलते हैं दिनावी तौर पर, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई मुश्किल आ जाए तो हम मंजे पर यानी कि बिस्तरे पर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम आत्मिक जीवन पर बिस्तरे पर लेट जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। और वचन हमारे रूह की, हमारे आत्मिक जीवन की खुराक है। जैसे दुनियावी हम रोटी खाते हैं अपने पेट के लिए, वैसे ही ये वचन हमें जिंदगी देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इसको नहीं पढ़ते या इस पर मनन नहीं करते तो हमारी आत्मिक जो वो ग्रोथ नहीं हो सकते हम। हालेलुया। हम बढ़ नहीं सकते। जैसे बच्चे को जब वो छोटा होता है, मंथ का होता है, उसको क्या पिलाया जाता है? दूध है? फिर जब वो 6 मंथ का होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह, हल्का खाना दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो साल का होता है फिर उसको क्या दिया जाता है? रोटी। हालेलुया। ताकि वो क्या करे? बड़े ग्रोथ करे। हालेलुया। ऐसा ही हमारा प्रभु ने हमें वचन दिया है कि हम इसको खाकर प्रतिदिन बढ़ जाएं। हालेलुया। अगर हम इसको नहीं खाते तो हम कभी भी बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। कभी भी हम उन्नति नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हमने हर रोज खाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी वचन में लिखा कि मैं तुझे ये पोथी देता हूं, इसको क्या कर ले? खा ले, इसको हजम कर ले। ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। किसके लिए? बोलिए, ये वचन मेरे लिए है। ये वचन परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है। ये वचन परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने गवांडी को बोले, इस वचन को हर रोज पढ़ना है। क्या बोलता है गवांडी? क्या बोला है? जगतार ने बोला पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। साहब ने बोला बोलने के लिए पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे हालेलुया से क्वैद हिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुप्त दुष्ट आत्माएं भागेगी। हालेलुया। गरीबी का श्राप टूटेगा। हमारे घरों में प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। उत्तर वो ही देता है जो
जिंदा है, जो बोलता है, जो सुनता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जे सब क्वालिटियां उसके अंदर है, क्योंकि वो जिंदा भी है, वो सुनता भी है, वह बोलता भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने उस जिंदा खुदा की क्या करनी है? भक्ति करनी है, उपासना करनी है। और इस साल में हमने बढ़ते ही बढ़ते जाना है, क्योंकि ये साल परमेश्वर ने हमें बढ़ने के लिए दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? बढ़ने के लिए दिया है। पैसे कमाने के लिए दिया है जी? हालेलुया। पैसे कमाने के लिए भी दिया है और वचन को बढ़ने के लिए भी दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पहल हमने किसको देनी है? परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमारे हाथों को, हमारी आंखों को, हमारे जिस्म को सलामत रखता है। अगर वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या है? जीरो हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है कि हम 2022 में प्रवेश किया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु हमें हर रोज लेकर आता है। जैसे ब्रदर रमेश ने अभी दुआई में बताया है कि वो फ्राइडे को उन्होंने बोला कि हमने कुछ भी हो जाए, हमने काम पर नहीं जाना है। ये है परमेश्वर के प्रति कमिटमेंट, वादा। तो जब वचन में लिखा है कि परमेश्वर वादों का क्या करता है? आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इससे पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। क्या हम 15 दिनार की दिहाड़ी छोड़ते हैं? क्या हम 10 दिनार की दिहाड़ी को छोड़ते हैं? ये वचन में लिखा है कि चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये सब आपकी प्रतिपाल करने वाला वो ऊपर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? फिर जुम्मा लगाने की क्या जरूरत है? 6 दिन है ना, हम 6 दिन काम करेंगे, वो 7वें दिन में भी हमें बरकत देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और वो सामर्थ कितनी होती है? दुगनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर में प्रतिदिन बढ़ना है। अब हम वचन में आते हैं। हालेलुया। पिछले फ्राइडे हम क्या सीख रहे थे और किस बातों पर हमने गौर किया था कि हम परमेश्वर के साथ कैसे कैसे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन आपको याद है? किसको याद है? हालेलुया। उजागर करें, किस को वचन याद है? आमीन। काफी लोगों को याद। हालेलुया। बस 2-3 बीच में बैठे हैं जो आए थे पर उनको याद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि काम की बहुत टेंशन रहती है ना, वचन पर ध्यान नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक हफ्ता उस पर गौर नहीं करते कि क्या सीखा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो दे याद है वचन? तेरे हाथ में मोबाइल है? हालेलुया। ध्यान इधर रख। हालेलुया, हालेलुया। वचन याद है? याद है तो बताएं हम किस बातों को सीखा था पिछले फ्राइडे? हालेलुया। उत्पत्ति 6 ਦੀ 9 ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੋ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार योद्धा की ताड़ियां मारांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। की सिक्ख्या सी? हालेलुया। जो
नूह था उसके अंदर हमने 6 क्वालिटियों के बारे बात किया था। हमने 3 का सीखा था कि वो पहली बात क्या था? धर्मी। हमें एक बार हो रिपीट करते हैं कि जो जिनको याद है उनको याद आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहली बात क्या थी? धर्मी। दूसरी संपूर्णता। तीसरी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये कौन चलता था? नूह। हालेलुया। जिसके द्वारा ये सृष्टि होंद में आई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक बार इस धरती को, मनुष्य को पूरी तरह क्या कर दिया था? नाश कर दिया था। हालेलुया 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 हालेलुया। ये धरती, ये मनुष्य इसीलिए दोबारा इस धरती पर आया क्योंकि उसके अंदर कुछ खास क्वालिटियां थी। वो धर्मी था। हालेलुया। क्या था? धर्मी था। वो संपूर्ण था। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। अगर आज हम यहां पर बैठे हैं तो किसी ने हमारे लिए क्या किया है? धर्म। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर का बेटा, जो खुदा का बेटा इस धरती पर आया, वो भी उसने धर्म को किया। हालेलुया हालेलुया। वो भी मनुष्य के रूप में आकर पाप से क्या रहा? उसके अंदर पाप का कोई भी नहीं था क्योंकि वो पवित्र, अति पवित्र खुदा का बेटा था। हालेलुया हालेलुया। वो दुनिया के बीच में भी रहकर पाप ने उस पर कोई भी वश नहीं था। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर में आगे हैं, हम जब खुदा के बेटे बेटियां बन गए हैं, क्या हमारे अंदर पाप का वश या उसका अधिकार होगा? जी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब हमारे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा, जो खुदा ने हमारे लिए सहायक दिया था कि वो हर बात तुम्हें सिखाएगा, हर पाप से वो तुम्हें रोकेगा। ये खुदा का कितना प्यार है। खुदा का बेटा चला गया पर पवित्र आत्मा के रूप से खुदा फिर हमारे साथ साथ है। क्योंकि मैंने वचन क्या बोला था कि एक दिन बोला था कि यशायाह में जैसे लिखा है 6 अध्याय में कि परमेश्वर इमानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ साथ। वैसे आज पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर अब हमारे साथ साथ हमारे अंदर है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए उसने बोला मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो अपने वादों का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। उस वादों से कभी भी वो इधर उधर नहीं होता। इसीलिए वो बोलता है मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान की तरह नहीं सोचता। वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें भी इस तरह धरती पर परमेश्वर की तरह बनना है। ये धर्मी पुरुष था। ये परमेश्वर ने इतनी पीढ़ी में पूरी दुनिया पर एक ही मनुष्य दिखा। क्या दिखा? हालेलुया। तो उसमें हमने सीखा था कि परमेश्वर की निगाह सिर्फ एक पर गई। क्या वो मनुष्य आप बनना चाहते हैं? हालेलुया। कि जिसकी परमेश्वर की नजर आप पर जाए। हालेलुया। क्योंकि पूरी दुनिया में मनुष्य क्या था? पापी था। उसकी सोच बुरी होगी। जब हम 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसकी पूरी दिन क्या रहती थी? सोच विचार बुरे थे। उसकी वजह से इस धरती को भी होना क्या पड़ा? नष्ट होना पड़ा। पेड़ पौधों को भी नष्ट होना पड़ा। फलों को भी नष्ट होना पड़ा। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस
धरती पर आ गया। किसकी वजह से? जो इंसान की जो सोच थी वो क्या थी? बुरी। तो आज हमारी सोच कैसी है? हम परमेश्वर में हैं, उसके बेटे हैं, हमारी सोच किस तरह की है? जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे कि दुनिया वाली? परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। क्या वैसे है? पक्की बात है। वचन में लिखा है कि यीशु गाली के बदले उसने गाली नहीं दिया। हालेलुया। क्या ऐसा जीवन है? उसने क्रोध के बदले क्रोध नहीं किया। तो आप परमेश्वर की तरह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा कि नूह क्या था? संपूर्ण। तो हमें क्या बनना है? संपूर्ण। थोड़ा सा खमीर पूरी कौन को क्या करता है? छोटा सा पाप हमारे आत्मिक जीवन को क्या कर देगा? हमने छोटा सा क्रोध किया, हमारा दुआ किया व्यर्थ, हमारा वचन पढ़ा व्यर्थ, हमने छोटी सी गुनाह कर दिया, हमारा प्रार्थना व्यर्थ। तो फिर हम कैसे कहते हैं? परमेश्वर की नजर कैसे हम पर होगी? हमें ये 3 बातें पहले अपने अंदर लाना है। हालेलुया। वो लिखा है धर्मी था, संपूर्ण था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। हमें तो जुम्मे की फिक्र हो जाती है कि हमारी 10 दिनार की दिहाड़ी टूट गई है। हालेलुया। तो ये तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो परमेश्वर ने वचन में क्या बोला है? मुझे आजमा कर देख, मैं आसमान के झरोखों को खोल दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे घर पर किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, तेरे बोझे पैसे से भरे रहेंगे। और उसके लिए पहले हमें क्या करना है? संपूर्ण बनना है और परमेश्वर के साथ साथ चलना है, धर्मी बनना है। फिर हमें जुम्मे की छुट्टी की कोई परवाह नहीं है। वो जब तक हम 6 दिन पूरा लगाते नहीं तब तक वो सोच हमारे अंदर रहती है कि एक दिहाड़ी हमारे कम हो गई है। हम पूरा फिर आखिरी मंथ तक ये सोचते हैं कि इस मंथ में कितनी दिहाड़ी लगी है, हमारा लॉस कितना हो गया है और फायदा कितना हुआ है। सोचते हैं ना? बोलिए, सोचते हैं ना? नहीं सोचते हैं? डेली बेस वाले तो सोचते होंगे, कंपनी वाले तो पक्का है हमारा आनी है तनख्वाह। पास्टर जी जो सोचते ही वो तो आਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। आमेन। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचना नहीं है क्योंकि सारी चिंता परमेश्वर पर डालिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन। हालेलुया। उत्पत्ति उसका हम 3 बातों पर गौर करेंगे। हालेलुया। 6 उसकी 13 वर्ष से पढ़ेंगे हम। 6 ਦੀ 13 उत्पत्ति। तब ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ हालेलुया। ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। कौन कौन सी 3 बातें? चौथी बात कौन थी? लिखी थी किसी ने? मैंने 6 बातों को बोला था, किसी ने नहीं लिखा? तो मैंने क्या बोला था कि आप लिख लें। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा था इसलिए कि आप लिख सकें, कि आपको याद रहे, आप उसको पढ़ सकें। हालेलुया।
हालेलुया। क्या सोनू साहब लिखे हैं? तो मैंने 6 बातें बोली थी स्टार्ट में, 6 बातें कि हम 6 बातों पर गौर करेंगे। यूट्यूब पे भी वीडियो है, बाद में सुन लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली 3 बातें क्या थी? एक सार बोले। पहली तरमीज़ से दूसरी संपूर्णता परमेश्वर नाल चलना। चौथी बात सुनना। हालेलुया। चौथी बात क्या? सुनना। हालेलुया। तीसरी बात, 5वीं बात आज्ञा को मानना। हालेलुया। और 6वीं बात काम करना। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात कौन सी है? सुनना। हालेलुया। और 5वीं आज्ञा मानना और काम करना। हालेलुया। आज हम इन पर गौर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर नूह से कहा। इसका मतलब नूह ध्यान से सुन रहा है। किसकी बात? परमेश्वर की। तो इसीलिए वचन में लिखा है, वचन में क्या लिखा है कि सुनना परमेश्वर से, वचन से है। किससे सुनना है? परमेश्वर के वचन से। एक्लीसिया सुन लो परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपको बोल रहा हूं कि हे चर्च, सुन ले कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। नूह ने सुना, परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुना। जब परमेश्वर उसके पास आया तो परमेश्वर ने बोला। वचन में लिखा है परमेश्वर ने कहा, नूह मैं इस सृष्टि को नाश करने को है। हालेलुया। किसको बोला? नूह को किस लिए बोला? किस लिए बोला उसको? और क्यों परमेश्वर इस, मैं और आसान करता, क्यों इस मनुष्य के पास आया? बहुत सी दुनिया उस टाइम थी मेरा। हालेलुया। ऐसे समझते हैं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या थी? क्या था वो? धर्मी था, वो संपूर्ण चलता था, वो साथ साथ परमेश्वर के चलता था। इसलिए परमेश्वर खुद उस आसमान को छोड़कर नूह के पास आया। हालेलुया। अगर आज आपके अंदर जो क्वालिटियां हैं, परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर आपके पास कहने के लिए आ जाएगा, ऐ मेरे बेटे किसी बात की चिंता ना कर, तेरा बाप तेरे साथ है। किसी बात की चिंता ना कर कि मैं इंडिया में चला गया तो वापस कैसे आऊंगा। परमेश्वर अगर ले जाने की सामर्थ रखता है, वो लाने की भी सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। पर उससे पहले हमें परमेश्वर को सुनना पड़ेगा। उससे पहले हमें धर्मी बनना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना जब मैं पिछले फ्राइडे इधर से निकल रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे कानों में आवाज दी कि नेक्स्ट फ्राइडे परमेश्वर गैरबान और पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। तो मैंने सुबह ही पोस्टर साहब से बात की घर पर कि आज परमेश्वर
छूने जा रहा है। हालेलुया। तो जब ऐसा परमेश्वर ने बोला तो आज ही परमेश्वर ने ब्रदर सिकंदर को गैर जबान को दिया। हालेलुया। सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना के परमेश्वर बोल क्या रहा है। नूह ने बड़े ध्यान से सुना, टिक टकार लगाकर परमेश्वर की आवाज को सुनना। हालेलुया। जब आप किसी के नीचे काम करते हैं तो उसकी आवाज को कैसे सुनते हैं? बड़े ध्यान से। बड़े ध्यान से। जब हम किसी व्यक्ति के घर पर काम करने जाते हैं, हम उसको सुनते हैं कि ये ऐसा काम करना है, ये ऐसे मीटर इतनी टैल लगानी है, इधर को ऐसे करना है। बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो। हम जब कंपनी में काम करते हैं, हम अपने सीनियरों की, अपने फोरमैनों की, इंजीनियरों की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हमने काम करना है। अगर हमने ध्यान से नहीं सुना तो कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी गलती हो सकती है। इसीलिए नूह ने ध्यान से सुना। हालेलुया। कैसे सुना? ध्यान से सुना कि परमेश्वर बोल क्या रहा है। हालेलुया। बोल क्या रहा है? वो कह रहा है कि मैं सृष्टि को नाश करने को है। हालेलुया। हालेलुया। अगर नूह ना सुनता तो वो जहाज बना पाता है? तो अगर वो नहीं सुनता तो कभी भी उस जहाज को नहीं बना सकता। अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, आप अपना आत्मिक जीवन को कभी भी नहीं बढ़ा सकते। उसने सुना परमेश्वर को, परमेश्वर उसके पास आया। तैनू, मैं तुझे बोलता हूं क्योंकि मैंने सारी सृष्टि में तुम्हें ही धर्मी देखा है। तुम्हारे अंदर ही मेरा डर है, तू ही भक्ति करता है, तू ही मेरे साथ साथ चलता है, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूं। तो सुन बातों को, मैं करने वाला क्या हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को सुनना शुरू करें। वो आपको आपके परिवार के बारे में बताएगा, वो आपके बच्चों के बारे में आपको बताएगा, वो आपके जवानी के बारे, आपके पड़ोसी के बारे परमेश्वर आपको बताएगा। वो आपको, जो आपके साथ रहता है, उसके बारे में परमेश्वर बताएगा। पर उसके लिए हमारे आत्मिक कान खुले होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब फरीसी यीशु मसीह के पास आते थे तो वो सुनते नहीं थे, वो क्या करने आते थे? यीशु मसीह की गलतियां निकालने आते थे। आज भी ऐसे कई बार होता है, पास्टर ने ये बोल दिया है, इनको नहीं बोलना चाहिए था। क्या करते थे? गलतियां निकालते हैं। तो जब यीशु की वो गलतियां निकालते थे, कहां रह गए वो? उसी इस्राएल में वो दफन हो गए। परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया क्योंकि उन्होंने यीशु की आवाज को नहीं सुना। अब वचन में लिखा है, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर बाप कह रहा है। इसलिए आज खुदा आपको बोल रहा है, इस वचन की सुनो, परमेश्वर के दास की सुनो, परमेश्वर ने जो सेवक आपके बीच ठहराया है उसकी सुनो। हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने सुना
और पूरी इस्राएल को वो उस मिस्र से आजाद कराया। सुनना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार अपने भाई की नहीं सुनते, हम अपने कई बार अपने रूम वाली की नहीं सुनते, हम कई बार अपनी वाइफ की नहीं सुनते, हम कई बार अपने बच्चों की नहीं सुनते। बस मैं जो बोलूं वही होना चाहिए। मैं सही हूं, तुम गलत हो। इसलिए इन कानों को खोलना है। हालेलुया। आत्मिक कानों को खोलना है। इसलिए परमेश्वर के आगे दुआ करनी है कि प्रभु मेरे आत्मिक कान खुल जाएं ताकि मैं तेरी आवाज को सुनने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नूह को उसने बोला कि मैं इस धरती का नाश करने जा रहा हूं क्योंकि ये जुल्म से भर गई है, ये पाप से भर गई है। तो नूह ने सुना, नूह ने सुना। हालेलुया। उसने कहा कि एक जहाज, एक किश्ती को बना। तो ऐसे अगर वो कहता कि प्रभु ठीक है, मैंने सुन लिया है, मैं बना देता हूं, तो वो गलती करता। उसके जहाज नहीं बना पाता। उसने हर बात परमेश्वर की ध्यान से सुनी। उसने कहा हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्या उसने उस जहाज को लगाने के लिए परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਬੱਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਗੋਪਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣਾ। बस जी, पहली की गल कही उन्हें परमेश्वर ने, तू किश्ती अपने लिए गूफर दी लकड़ी दी बना। बना नहीं ओदा डिजाइन, ओदा लकड़ी, ओदा सारा कुछ परमेश्वर ने की कीता दसिया। कहा कि कौन कौन सी चीज उसमें लगानी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये सब कुछ परमेश्वर ने बताया और उसने सुना। अगर वो बोलता, अपने परमेश्वर बोल दिया मैं अपनी मर्जी करूंगा, तो फिर वो जहाज या किश्ती को बना पाता। तो आज कई बार हम ऐसा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुन लिया है, तेरे दास ने बोला, रोज बोलता है, हर फ्राइडे बोलता है चर्च आया करो, पर मर्जी मैंने अपनी ही करनी है। मैंने जुम्मा लगाना ही लगाना है कुछ, क्योंकि आप परमेश्वर जानते हैं मेरे बच्चे हैं पीछे, मेरी वाइफ है पीछे, मेरा घर बनने वाला है। हम कई बार परमेश्वर को सुनाना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर तो बोलता है मेरी सुनो, तो हम कई बार परमेश्वर को बोलना, उसको सुनाना करते हैं। नूह ने ध्यान से सुना, उसके आगे एक भी लफ्ज को नहीं बोला। जो भी उसने कहा उसने इस कान से ध्यान से सुना। मेरे प्रियो, क्या आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? आज हमारे जीवन में बीमारी क्यों आती है, हमारे जीवन में निराशा क्यों आती है, हमारे जीवन अशांत क्यों हो जाते हैं, शांति बनी क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। हम बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना नहीं करते। परमेश्वर ने कहा सुन ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं, कि तुम जो किश्ती बनाना है उसको लकड़ी कौन सी लगानी है। ये किसको पता था? किसको पता था? परमेश्वर को। नूह तो सुन रहा है। अगर नूह अपनी मर्जी से लकड़ लगाता तो वो तो ऐसे कुछ भी लगा सकता था, वो दूसरे दिन डूब जाता।
डूबता का ना डूबता? ओके, मर्जी उसने अपनी करनी थी ना, बस सुन लेना था, पर आज्ञा नहीं माननी थी, मर्जी अपनी करनी थी और जहाज ने डूब जाना था। ऐसे हमारी कई बार आत्मिक जीवन होता है, जब हम सुनते तो है पर मर्जी अपनी करते हैं, ये हमारा आत्मिक जीवन फिर धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है? हालेलुया। क्योंकि मैं सरल तरीके से जितना भी हो सकता मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में ये बातें फिट बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब तक हमने क्या सीखा है? अभी तक जो नई बात को हमने कैसे और किस चीज से सीखा है? क्या? परमेश्वर की आवाज को सुना, ध्यान से सुनता ही। आमीन, हालेलुया। सुनना और ध्यान से सुनना कि परमेश्वर बोल क्या रहा है, परमेश्वर का सेवक क्या बोल रहा है, हमने ध्यान से सुनना। क्योंकि जब परमेश्वर का दास बोलता है तो उसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी वो मर्जी से नहीं बोल रहा, उसके अंदर कोई बैठा है जो उसको बुलाने के लिए उसको उत्साह कर रहा है कि तू बोल। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने कि परमेश्वर क्या कह रहा है। उसको बोला कि अपने लिए एक किश्ती बना। किसके लिए? किसके लिए? शब्दों पर ध्यान देना है। किसके लिए? अपने लिए। उसने किसी के लिए, बाकी के लिए नहीं बोला। हालेलुया। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए। किसको अपना? आज हमने परमेश्वर के बीच इस किश्ती को अपने जीवन को बनाना है। हालेलुया। जिसमें हमारा परिवार बच सके, जिसमें हमारे बच्चे बच सके, जिसमें हमारा पड़ोसी बच सके। अगर हमने ये खुद ये जहाज को नहीं बनाया जैसे परमेश्वर बोलता है तो हम स्टेक कर देंगे। हालेलुया। कहता अपने लिए एक किश्ती बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जीवन एक किश्ती की न्याय है। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। अगर ये परमेश्वर के मुताबिक बनता है तो हम पानी पे तैरते हैं, क्योंकि पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फिर जीवन हमारा आग के बीच चलेगा, फिर जीवन हमारा पवित्र आत्मा की धारों में चलेगा, फिर हमारी जीवन पूरी ये किश्ती इस लहरों में दौड़ेगी, क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज को सुना है और किश्ती को बनाते जा रहे हैं। हालेलुया, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। नूह को बोला, क्या बोला? किश्ती बना। और क्या लगा? तू किश्ती विच कोठरियां बनाई। हाँ जी। और तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲਿਪੀ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को कितनी चिंता थी, तो आप जानते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस वजह से हमें पता चलता है, हालेलुया, परमेश्वर क्या है? चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं? क्योंकि चिंता करने वाला बैठा है ना, तो फिर चिंता क्यों करते हैं? विश्वास से खड़े रहें। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर तू है, आप है परमेश्वर। उसने कहा, क्या कहा? कोठरियां बनाए और अंदर से और बाहर से। किससे? राना। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है? पढ़िए। इसलिए तुम
गोस्तर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। आमीन, हालेलुया। क्या लगाना? राल लगाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसकी वजह से पानी अंदर ना जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब पानी जहाज में घुसता है या उसकी कुछ वजह होती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, इसलिए पानी घुस जाता है। जब यीशु मसीह किश्ती पे जा रहा था, उसमें तूफान आया, है ना? क्या आया? तूफान आया। तो उसमें क्या गलती थी? उन्होंने विश्वास नहीं किया। यीशु जी सो रहे थे, उनको जगा दिया। हालेलुया। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी जानते हैं? उस किश्ती में यीशु सो रहा था। हालेलुया। क्या हो रहा था? यीशु सो रहा था। हालेलुया। तो आज भी हम कई बार यीशु को सोने के लिए रख देते हैं कि प्रभु आप आराम करें, पर जब फिर लहरें आती हैं दुनिया की, जब तूफान आते हैं, जब बीमारी आते हैं, फिर हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, यीशु जी उठिए, अब हम मरने की कगार पर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अब मेरे पास काम नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे पास अब पैसे नहीं है। हालेलुया। फिर हम क्या करते हैं? फिर जगाने। हालेलुया, हालेलुया। पहले जब जाग रहा होता है, जाओ उसको प्रभु आप सो जाए, आप अब आराम करें। हालेलुया। क्योंकि अब मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। हालेलुया। तो जब वो चेले अपनी मर्जी से चले तो समुद्र में क्या आ गई? लहरें आ गई, तूफान आ गए। तो सोचा अब हम मरने वाले हैं। फिर यीशु मसीह उठा, ऐ तूफान इसके जीवन से थम जा। हालेलुया। इस समुद्र से थम जा। तो जब हम यीशु मसीह में उठने के लिए रेडी होता है, तो यीशु मसीह हमारे जीवन से वो उस बीमारी को झिड़कता है, उस तूफान को झिड़कता है, उस गरीबी को झिड़कता है। क्योंकि अब परमेश्वर जाग गया है। ये ना समझे कि परमेश्वर कभी सोता है। परमेश्वर कभी भी सोता नहीं है, ना वो अंगलाता है। वो सर्वदा सर्वदा उसकी आंखें परमेश्वर के लोगों पर लगी रहती है। पर जो बात मैं समझाना चाहता हूं उसको समझिए। हालेलुया, हालेलुया। इस किश्ती को परमेश्वर के मुताबिक चलाएं, इस जहाज को परमेश्वर के मुताबिक चलाएं। ये जहाज तब चलेगा, जब बनेगा, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नूह ने सुना कि परमेश्वर ने बोला ये धरती बुरी हो चुकी है, इसको मैं नाश करने वाला हूं। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक जहाज को बनाना। तब परमेश्वर ने बोला है तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। इसीलिए पहले हमें बचना है, फिर हमने अपने घर वालों को उस जहाज में लाना है। हालेलुया। बाहर वालों को नहीं, पहले किसको? घर वालों को, पहले बच्चों को, पहले पत्नी को, पहले माँ बाप को, पहले भाई को, पहले बहन को उस जहाज में लेकर आना है। उसको लाने के लिए हमें पहले 3 क्वालिटियों से गुजरना पड़ेगा। धर्मी, हालेलुया, और संपूर्णता, और साथ साथ चलना। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो इन बातें थी
तब वो परमेश्वर की बात सुन पाया, वरना नहीं सुन पाता। ये क्वालिटियां उसके अंदर थी। यीशु बोल रहा है, आज परमेश्वर के दास बोल रहे हैं अंत आने वाला है, तौबा कर ले। नहीं, अभी तो मेरे पास बहुत समय है। हम समय को कैसे जानते हैं कि हमारे पास बहुत समय है? समय उसने तय किया हुआ है कि हमारे पास इस धरती पर कितना जीवन है। तो हम कैसे अपने जीवन को तय कर लेते हैं कि मेरे पास समय बहुत है, अभी मैं जवान हूं, अभी मैंने पूरी ऐशोप्रस्ती करनी है। हम कैसे तय कर लेते हैं? हम अपने आप के नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हालेलुया, हमारा मूल्य दिया गया है। हम अब परमेश्वर के मुताबिक चलना है। नूह को बोला गया, नूह सुन, मैं इस धरती को नाश करने वाला हूं। तो जब नूह ने सुना होगा तो उसका क्या हालत होगी? अब मैनेज कर सकते हैं जी? अब सोच सकते हैं? उसके अंदर खलबली मच गई होगी, परमेश्वर जी आप क्या करने जा रहे हैं? जहां प्रभु मेरे रिश्तेदार है, सब कुछ है, पर उसने उस बातों को नकारा और परमेश्वर की आवाज को सुना। आज हमारा पड़ोसी क्या बोल रहा है हमारे लिए, आज हमारा गुआंढी हमारे लिए क्या बोल रहा है, आज हमारे लिए भाई क्या बोल रहा है, आज मेरे लिए बहन क्या बोल रही है, उसकी परवाह मत करे। सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुने कि परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा है? तौबा करो और मुड़ जाओ और स्वर्ग के ऊपर से सुख के दिन तब आएंगे। हालेलुया। और लिखा है, पवित्र मैं पवित्र हूं और तुम पवित्र बनो। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। और हम ये बातों को सुनना है जी, हाँ? सुनना है, सुनना और ध्यान से सुनना है। हालेलुया। जब हम ध्यान से सुनेंगे फिर हम उस बात को फॉलो करेंगे, उसको मानेंगे। हालेलुया। जब हम अपने में, फिर वही बात बोलता है, जब हम अपने फोरमैन की ध्यान से सुनते हैं फिर हम उस काम को कर पाते हैं। अगर हम नहीं सुनते, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, जैसे जे सनी हुई है, वो किसका काम, लिफ्ट का काम करते हैं, है ना? तो बहुत डेंजरस है वो। हालेलुया। कहीं भी थोड़ी मिस्टेक आई तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगी पूरी। इसलिए फोरमैनों की बात को क्या सुनना पड़ता है? ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। जो काशी का काम करते, जैसे मैं पैसा था ना, अगर हम नहीं सुनते, उसका लेवल सही नहीं निकालते, वो बाहर का पानी बजाय फिर अंदर को चले जाएगा, क्योंकि हमने ध्यान से नहीं सुना। हालेलुया। कि बोल क्या रहा है वो, कवैती क्या बोल रहा है, जब फोरमैन क्या बोल रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के लिए इस जहाज को बना रहे हैं, इस जिंदगी को बना रहे हैं परमेश्वर के लिए, उसके लिए हमें पहली बात उसको ध्यान से सुनना है। हालेलुया। क्या सुनना है? ध्यान से सुनना है। अगर हम ध्यान से नहीं सुनते तो हम इस जीवन को खराब कर देंगे। फिर ये लहरें दुनिया की, ये मुसीबतें, ये सब कुछ पाप हमारे जीवन में एंटर हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब मैं इन बातों को रोज मैं सोचता हूं, परमेश्वर नई नई बातों को फिर डालता है मेरे ऊपर। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम जोड़ा जोड़ा इसमें लेकर आओ और अंदर चले जाओ। और फिर जब वो अंदर गए तो फिर दरवाजा बंद हो गया। फिर दरवाजा किसने बंद किया? परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के मुताबिक चलते हैं, ये जीवन परमेश्वर के मुताबिक चलाते हैं, फिर परमेश्वर ये दुनिया की तरफ से वो दरवाजा बंद कर देता है।
फिर हमारे अंदर फिर पाप प्रवेश नहीं कर सकता, फिर हमारे अंदर गाली प्रवेश नहीं कर सकती, फिर हमारे अंदर श्राप नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि वो दरवाजा किसने बंद कर दिया है? परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर दुनिया की तरफ से ये दरवाजा बंद हो गया है और परमेश्वर अब उस दरवाजे की रखवाली से अब अपने स्वर्ग दूतों को बैठा दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर किस बात की डरने की जरूरत है? तो वचन में क्या लिखा है? क्या तूफान, क्या नहर, क्या मींह, क्या बारिश, क्या कुछ तूफान कोई परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है? नहीं कर सकता है? तो फिर हम कैसे बोल रहते हैं कि हम थर्सडे को जी लेट आते हैं काम से, हम बंदगी में नहीं आ सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनना, अगर हम सुनते हैं परमेश्वर की तो हमारा जीवन फिर पवित्र आत्मा के इस पानी पर चलना शुरू हो जाएगा, तैरना शुरू हो जाएगा। फिर बाहर का कोई भी लहरें, कोई भी इधर उधर की बातें अंदर घुस नहीं सकती, क्योंकि वो दरवाजा किसने बंद किया है? परमेश्वर ने। हालेलुया। अपने फालतू के जो इधर उधर की बातों के सब दरवाजे बंद कर लो। हालेलुया। गलत सुनने के लिए दरवाजा बंद कर लो, गलत बोलने के लिए दरवाजा बंद कर लो, गलत विचार लाने वाली दुष्ट आत्मा के लिए दरवाजे बंद कर लो, गलत देखने के लिए दरवाजे बंद कर लो। हालेलुया। अगर हम बंद करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के उस पानी पर फिर हम तैरेंगे। हालेलुया। फिर वो इधर उधर की बातों की लहरें, तूफान, बारिश हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब बारिश बंद हुई, पानी उतरना शुरू हुआ, परमेश्वर ने कहा कि अब जाओ धरती को भर दो। हालेलुया। फिर नूह से बोला, क्या किया? धरती को भर दो। हालेलुया। आज परमेश्वर से आपसे कह रहा है कि जो आप सीखते हैं, जो आपके अंदर है, जाओ मनुष्यों के अंदर भर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। भर दो। भरेंगे तब जब हम भरेंगे, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, जब हम परमेश्वर को ध्यान से सुनेंगे, फिर हम भरने पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाज के अंदर लेना क्या है, पहले ये सोचने की बात है, क्या लेना है। हालेलुया, हालेलुया। इस जहाज के अंदर लेना क्या है, जिसकी वजह से हम लोगों को भर सके, इस धरती को भर सके, हर मनुष्य को भर सके। वचन प्रभु का वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे अंदर प्रेम भरना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर आनंद भरना चाहिए, हमारे अंदर धीरज भरना चाहिए, हमारे अंदर निम्रता भरना चाहिए। जैसे गलातिया में लिखा, वो फल 9 हमारे अंदर होने चाहिए। हालेलुया। अगर वो हमारे अंदर है, जब उसने कहा कि इस जोड़े जोड़े को अंदर लेकर आ, परमेश्वर ने बंद कर दिया। हालेलुया। और जब फिर दरवाजा खोला किसने? परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, अपने अंदर रखते हैं, फिर परमेश्वर कहता है जाओ। हालेलुया। और लोगों के जीवनों को
भर दो, अपनी पत्नी के जीवन को भर दो, अपने भाई के जीवन को भर दो, अपने बेटे के जीवन को भर दो, क्योंकि पहले हमने उनको आत्मा के फलों को अंदर लिया है। आत्मा के फल हम तब ले सकते हैं जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। हालेलुया। बाकी की बात हम फिर सीखेंगे। हालेलुया। अगले पहले हालेलुया रबा शद्दारा थोड़ी देर बाद हालेलुया परमेश्वर से करें, प्रभु मैं तेरी प्रभु आवाज को सुनना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। प्रभु जी मेरे अंदर आ खुदा खुदा, मैं प्रभु धन्यवाद दो प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हर एक प्रभु आत्मिक कान खुल जाए। रबा शक्का दला रबा दला रिया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जो धन्यवाद हो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता है वो अपनी जगह पर खड़े हो सकता है। हालेलुया। रबा शेके तेरे मेरे रे बेशन दाला रबा दारिया रबा रबा खोता नमना नम संदाला रबा रे मेरे 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 बरा बशका दाला मना नम रबा सिकी दीरी बिली बेशन दाला रबा। कहे प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। रबा शक्का रबा उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहा हालेलुया, परमेश्वर आपसे बोल रहा हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो, धन्यवाद हालेलुया। ब्रदर अर्चन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि धन्यवाद हो। परमेश्वर कह रहा है अमीर बनने की लालसा छोड़ दे। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर बोल रहा है अर्शद भाई धन्यवाद हो। दुनियावी बातों को छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर को देखना शुरू कर। तेरे सारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर हालेलुया वो है। हालेलुया। धन्यवाद। उससे वादा कर प्रभु मैं तेरी आवाज को ध्यान से सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपना जीवन संपूर्ण से उसको दे। हालेलुया। हालेलुया। वो तेरे जीवन को चाहता है। हालेलुया। वो तेरे पैसे को नहीं चाहता, वो तेरे जीवन को चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। अपनी कमियों को निकालना शुरू कर। हालेलुया। कि प्रभु मुझ पर दया कर। हालेलुया। मुझ पर दया कर। हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। रवि शेके तेरे मेरे रवि शंकरा नम सुको तोरो बरा रबा दरिया रबा सक्का तन मना नम शंकरा रबा दरिया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बात कर, पवित्र आत्मा जी बात कर। अगुवाई दे प्रभु जी, 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 अगुवाई दे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। 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 धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। भाई प्रभु से कह रहे हैं प्रभु मैं तेरी आवाज को ध्यान से सुनूंगा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु मैं तेरे वचनों के मुताबिक चलूंगा। हालेलुया। धन्यवाद हो। निर्णय ले परमेश्वर के आगे। हालेलुया। धन्यवाद हो। कहे प्रभु मैं तेरी आज्ञाकारी करूंगा, मैं तेरे सेवक की आज्ञाकारी करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज गॉड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद हो। सब जब थोड़ी देर खामोश हो जाए पूरा ध्यान उसकी ओर लगाए। हालेलुया। कोई भी जुबान से एक लफ्ज ना निकाले। हालेलुया। हम प्रैक्टिकल करेंगे परमेश्वर के धन्यवाद और सामर्थ का। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। कोई भी आवाज ना हमें पाए और परमेश्वर की आवाज को सुने अपने कानों से कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। हर जन से परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। रबा शेके तेरे मेरे रबे शंदाना मसको तोलो रोबा दालरिया। प्रभु तेरा रूह इसी टाइम प्रभु काम करे। प्रभु जी पवित्र आत्मा जी आजादी से काम कर। पवित्र आत्मा जी आजादी से काम कर। धन्यवाद हो। हालेलुया प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। 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 धन्यवाद हो। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद हो।
हालेलुया 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 हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपसे बात किया? हालेलुया हालेलुया। क्या परमेश्वर ने बात की आपसे? मुझे बहुत शांति मिला। आमीन हालेलुया जी हालेलुया। क्या परमेश्वर ने बोला आपको? हालेलुया। क्या जीवन में अनुभव किया? क्या परमेश्वर की आवाज को सुना आपने? हालेलुया बोलिए हालेलुया। धन्यवाद हो हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर जन से बात करता है। हालेलुया धन्यवाद हो हालेलुया। रिबेशे के संदा रेबे, प्रभु आप दया करें, धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या ब्रदर जगतार से परमेश्वर ने बात किया? हालेलुया। किसी से नहीं बात किया? हाँ जी जी हाँ जी, मैनू इस तरह आवाज पई कि जिस तरह मैनू कोई कह रहा है मैं तेनू बहुत प्यार करता हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया। हाँ जी और कोई? धन्यवाद हालेलुया। परमेश्वर ने इस विषय पे बड़ी सामर्थ्य दिखाई है, पूरी आत्मप्रिय परमेश्वर। आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जी परमेश्वर ने बहुत ज्यादा लाइट दिखाई। आमीन हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद उसकी सामर्थ के लिए, धन्यवाद है हालेलुया जी हालेलुया। प्रभु का जलाल देखा मैं मेरा जी करना मैं रोई जाऊंगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा था ऐसे कि कुछ भाई ऐसे रोने को दिल करता है, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने को दिल करता है। हालेलुया धन्यवाद हालेलुया जी हालेलुया। परमेश्वर ने हर से बात की। हालेलुया धन्यवाद हालेलुया। गान मेरे बल्कि इसका मन भरया मेरा विच पूरा। आमीन हालेलुया प्रेज़ गॉड हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर है। हालेलुया जी हालेलुया। मैं परमेश्वर का शुक्र करता धन्यवाद करता हाँ कि आज मेरी अखां दे विचों अथरू, मैं परमेश्वर अगे यह बेनती करता है कि मैनू मेरे नाल भी गल कर, तो मेरी अखां दे विचों अथरू डिग रहे ही, मैं खुदा दा धन्यवाद करता हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आवाज, आज हमने परमेश्वर के वचन को सुनना है, सुनने के लिए बारे सीखा, तो आज परमेश्वर की आवाज को हमने महसूस किया और सुना है। ये हमने आज प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि विश्वास जो है प्रैक्टिकल का है। हालेलुया हालेलुया। तो आज हमने कितने लोगों से परमेश्वर ने बात किया है? हालेलुया। किसी ने परमेश्वर को देखा है, किसी ने रोशनी को देखा है, किसी का मन रोने को कर रहा है। ये परमेश्वर की आत्मा का बहाव है जो हमारे जीवनों में काम करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए सब अपनी जगह पर बैठेंगे। हालेलुया रबा शेके तेरी बेरी नीवी दिया। ओ धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु के आगे धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपने हमसे बात की, हमने आपकी आवाज को सुना है। हालेलुया धन्यवाद हो प्रभु जी। हम इसी तरह तेरी आवाज को सुनते रहे। हालेलुया प्रभु हमारे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु जी। ओ धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा प्रभु जे कलीसिया खुदावंदा आत्मिक कलीसिया होने पाए प्रभु जी। मैं इस बात की घोषणा करता हूं प्रभु जी, हर का जीवन प्रभु आत्मिक होने पाए खुदावंदा। प्रभु हम आपके साथ अधीन होता चले पाए खुदावंदा, हम अधीन हो जाए प्रभु, आपके आज्ञाकारी हो जाए प्रभु। दया कर पिताजी, सब लोगों को बरकत दे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम छोटा अंतरा भाई कलवीर के साथ गाएंगे, उसके साथ हम अब हदिया लेंगे। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कोई भी एक सॉन्ग छोटा सा गाएं, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ए खुदा के रूह, यू हमें तो